पास दो तरह के ब्लॉग्स या वेबसाइट्स होती हैं, एक वो जहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं और एक वो जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं होते हैं। तो अभी तक हम सारा वही कर रहे हैं कि जहाँ पे आर्टिकल्स होंगे उनकी एसईओ। तो जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं होंगे उस पार्ट को भी करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, तुम कंफ्यूज कर गई हो। मैंने कहीं पे ये नहीं कहा होगा कि, देखो, मैंने, तुम दो तीन चीजों को गालिबन कंफ्यूज कर गई हो। जब ब्लॉग की बात करते हो ना, ब्लॉग, जी। तो ब्लॉग के अंदर आर्टिकल्स ही होते हैं। मैंने ये कहा होगा कि अर्निंग के डिफरेंट तरीकेकार होते हैं, ये मैंने बताया होगा कि अर्निंग के डिफरेंट तरीकेकार होते हैं। एक एडसेंस के थ्रू होता है, एक एफिलिएट के थ्रू होता है, एक में आप अपने लिए आर्टिकल लिखते हो, एक में आप किसी और की वेबसाइट को प्रमोट करते हो या ब्लॉग को प्रमोट करते हो। लेकिन जब ब्लॉग की बात करो तो ब्लॉग में आर्टिकल्स ही होते हैं। ब्लॉग की दो किस्में इस तरीके से नहीं है कि एक में आर्टिकल्स हैं और एक में आर्टिकल्स नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम किसी दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो। ओके सर, माइट बी। लेकिन मैंने आपके एग्जैक्ट वर्ड्स तब ना वो लिखे भी थे। अभी मुझे अपने नोट्स में वो मिल नहीं रहे हैं। मैंने एग्जैक्ट वही वर्ड्स लिखे थे और वो मैंने पढ़े थे रिवीजन के दौरान, तो मैंने कहा अच्छा मैं सर से ही पूछूंगी। अच्छा, नहीं नहीं, वो तुम कॉन्टेक्स्ट में बात बताओ ना मुझे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। हो सकता है मैं वेबसाइट और ब्लॉग के दरम्यान में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। हो सकता है मैं ये कह रहा हूँ कि एक में रेगुलरली अपडेट होता है और एक में रेगुलरली अपडेट नहीं होता। मैं हो सकता है ये तो कह वही। रहा हूँ। मैंने शुरू में ये, हाँ, ये जरूर तुम लोगों को कहा था कि ब्लॉग वो होता है जिसका कंटेंट रेगुलरली अपडेट हो रहा होता है। कंटेंट आर्टिकल्स बार बार जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं। वेबसाइट वो होती है जिसमें स्टैटिक कंटेंट होता है, इतना कंटेंट चेंज नहीं कर रहा होता, इतने आर्टिकल्स लिख नहीं रहे होते। तो सर ये भी उनकी हमने उस दिन किचन विद आमना, सर मुझे मिल गया, हमने उस दिन ना किचन विद आमना वाला जो टॉपिक था वो किया था, कीवर्ड रिसर्च के हवाले से हम कर रहे थे। तो तब आपने ये बोला था नो आर्टिकल एंड आर्टिकल आर देयर बट एसईओ इज रिक्वायर्ड, इस तरह से आपने बोला था और वही एग्जैक्ट आपके वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। हाँ मैंने, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना, वही ना। देखो, जी मैंने सर। ये कहा था कि दो केसेस हैं। एक केस ये है कि वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स मौजूद हैं और हम सिर्फ एसईओ कर रहे हैं, हमने सिर्फ एसईओ करनी है उसकी। दूसरी केस के अंदर वेबसाइट पे आर्टिकल मौजूद नहीं है और हमने आर्टिकल लिखने भी हैं और उसके बाद एसईओ करनी है। ओके सर। ये बता रहा था मैं। यस। ठीक है, आर्टिकल दोनों केस के अंदर होंगे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, यस सर। चलो, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो, गुड है। अगर आप लोगों के सवाल नहीं है तो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। रिजवान ने इनकार कर दिया, कहता आगे नहीं जाना। जी रिजवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बच्चे पूछो। सर मैंने आपको मैसेंजर पे मैसेज किया था लेकिन आपने शायद देखा नहीं है। हम्म, तो मैं आपसे ये पूछना था कि एक है दोस्त है मेरा ना, वो कहता है कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ, आप उसकी एसईओ ना करो ना। तो अभी वो, उसके साथ मुझे पार्टनरशिप पे करना चाहिए या उसके उसके मैं यानी कि मंथली लूँ, क्या कहते हैं आप, किस लिहाज से मुझे उसके साथ काम करना चाहिए? वो दोनों कहता है तरीके कि से चल सकते हो। कंप्लीट एसईओ करनी है ना आपने, ऑफ पेज भी ऑन पेज भी। और मुझे कहता है कि आप थीम बताओ कि जो थीम आपने सिलेक्ट करना है ना, तो आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सा थीम उसे मैं कहूँ और किस तरह की वेब। वो कहता है कि आप अपनी मर्जी की बताओ, जो चाहते हो ना आप, जो वेबसाइट जिस पे आपको इजीली हो काम करना वो आप मुझे बताओ। देखो रिजवान, इसमें अब दो तीन तरीके हैं जिनको जहन में रखना है। नंबर वन तो ये कि हमारा दोस्त है, वेबसाइट उसके हाथ में है, कंट्रोल उसके हाथ में। कल वो अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल छोड़ के चला जाता है तो तुम सिफर पे आ जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। ठीक है। एक वो होते हैं बड़े ईमानदार लोग होते हैं, बड़े क्या कहते हैं, पुरवकार लोग होते हैं, बड़े ईमानदार लोग होते हैं जिनका ट्रस्ट लेवल, ऑनेस्टी बहुत हाई होती है और पता होता है कि यार ये बंदा ईमानदार बंदा है, ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो उसके साथ तो तुम ये भी कर सकते हो कि ठीक है, 50-50 करेंगे, वेबसाइट तुम्हारी, एसईओ की मेहनत मेरी। ऑल्दो के वेबसाइट में शुरू में बना के उसने फारिग हो जाना है, एसईओ की मेहनत कंटिन्यूस होती है। तो लेकिन उसमें कंटेंट राइटिंग का भी आ जाता है पहलू कि कंटेंट राइटिंग कौन कर रहा है, क्योंकि एसईओ एज सच कंटेंट राइटिंग नहीं है, कंटेंट राइटिंग अलग होती है और फिर कंटेंट राइटिंग के ऊपर एसईओ होती है। तो अच्छा, एक तो ये चीज आ गई ना।
दूसरा पहलू ये है कि वो बंदा तुम्हें कहता है, तुम समझते हो कि काबिल एतबार नहीं है, दगा भी कर सकता है, तो तुम उस केस में उससे कह दो कि भाई ठीक है, मैं मंथली तुमसे इतने पैसे लूंगा और वेबसाइट तुम्हारी, सारी चीजें तुम्हारी, और जो मर्जी आगे तुम करो उसको। ये भी कर सकते हो तुम। ये भी कर सकते हो कि चलो 50-50 नहीं करते, 25% लूंगा मैं, लेकिन 25% के साथ 5-7 हज़ार रुपए ले लूंगा मैं पर मंथ। मैं 50% नहीं लेता, मैं सिर्फ 25% लेता हूँ, 5 to 7,000 रुपीज पर मंथ ले लूंगा उसके साथ। तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके कार है, तुम उसको लेके चल सकते हो। बाकी थीम की जहां तक तुमने सवाल किया है, तो ब्लॉगिंग के लिए जो पॉपुलर थीम्स हैं, उसमें रॉकेट साइंस नहीं होती है। पॉपुलर थीम्स का तुमने नंबर वन तुमने स्टेप ये करना है, जाके गूगल के ऊपर लिखो मोस्ट पॉपुलर थीम्स फॉर वेबसाइट ब्लॉगिंग, ठीक है, लिस्ट आ जाएगी सारी। उसके बाद एक चीज जो तुमने ध्यान में रखनी, वो ये देखना है कि नंबर ऑफ डाउनलोड्स कितने हैं। नंबर ऑफ डाउनलोड्स ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, काफी ज्यादा होने चाहिए। 1500, 2000, 500, 700, 800 इस तरीके से नहीं होने चाहिए, ठीक है। डजन्स ऑफ थाउजेंड्स, मतलब 10, 20, 30, 40 हज़ार तो कम से कम होने चाहिए उसके डाउनलोड्स, ठीक है। ताकि उससे पता चल जाता है कि थीम जो है वो अच्छा थीम है, स्टेबल थीम है, डिजाइन वाइज भी इफेक्टिविटी भी इसकी अच्छी है। तो ये तुम्हारे थीम का सवाल का जवाब होगा। अच्छा भाई, और कोई? ठीक है, चलो, लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। आज हम लोगों ने जो चीज कवर करनी है वो लास्ट 2 स्टेप्स हैं ऑफ पेज एसईओ की, और उसके बाद से कल हम लोग इंशाल्लाह ताला शुरू कर देंगे प्रॉबेबली यूट्यूब। कल से गालिबन मैंने यूट्यूब शुरू करवा दी नहीं है तुम लोगों को, तो हमारे ऑलमोस्ट 1 मंथ या शायद 1 मंथ से थोड़ा सा कम अरसा रह गया है। चलिए, स्क्रीन को शेयर किया जाए पहले। जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं उन सब लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला लेक्चर के बाद रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। कुछ ऑफिस की मसरूफियात भी होती हैं जिनकी बुना पर रिप्लाई कर नहीं हो पा रहा होता। माशाल्लाह वेरी डन। ऑर्डर तुम्हारा मैसेज जरूर आया था, मैंने बोला नहीं, मुझे ड्रॉप डाउन में नोटिफिकेशन में नजर आया था तुम्हारा मैसेज। मैं इंशाल्लाह उसको ओपन करके आज देख भी लूंगा, चेक भी कर लूंगा। वेरी वेल डन, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह, क्लैपिंग की परवाह के लिए। तरतीब आगे पीछे कर रहा हूँ मैं, ताकि जिस हिसाब से मैं लेक्चर करवा रहा हूँ तरतीब भी उस हिसाब से हो जाए। इमेज बैकलिंक्स, प्रोफाइल, वेब 2.0, वीडियो बैकलिंक्स। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट है, इसलिए आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है गेस्ट पोस्टिंग।
गेस्ट पोस्टिंग के बारे में कोई बता सकता है गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? सर किसी की वेबसाइट पे जाके आर्टिकल लिखना और पब्लिश करना, उसको फिर अपनी वेबसाइट के साथ बैकलिंक करना, इसको गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। कौन सा है शहजादा ये? इसने जवाब दिया था राना लाइक, जी सर। गालिबन राना लाइक। ठीक है, वेरी वेल डन, शाबाश। दैट बिल्कुल सही बताया है। व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग? गेस्ट पोस्टिंग ये होता है कि आप एक आर्टिकल लिखते हो, इज द एक्ट ऑफ राइटिंग कंटेंट फॉर अनदर कंपनीज वेबसाइट। मतलब पहले हम लोग कहीं पे और जाके इमेज पोस्ट कर रहे थे, कहीं और जाके हम लोग कमेंट कर रहे थे, कहीं पे हम प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट कर रहे थे। अब हम एक पूरा का पूरा आर्टिकल लिखेंगे, वेल रिटन आर्टिकल। वेब 2.0 में हमने एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन वो तो स्पिन किए चल जा रहे थे ना। हम एक आर्टिकल हमारा था और वो आर्टिकल स्पिन हुए चल जा रहा था। इस केस के अंदर आर्टिकल जो है वो स्पिन नहीं होता। इसमें आप एक प्रॉपर आर्टिकल लिखते हो, जस्ट लाइक यूर राइटिंग फॉर योर ओन वेबसाइट, फॉर योर ओन ब्लॉग। जितनी मेहनत आप अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखने में कर रहे होते हो, उससे शायद ज्यादा मेहनत आप गेस्ट पोस्टिंग में आर्टिकल लिखते हुए कर रहे हो। क्योंकि आपकी जो आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे जाएगा उसकी ट्रैफिक बहुत कम है। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग हम लोग उनके ऊपर जाके कर रहे होते हैं, उन वेबसाइट्स या उन ब्लॉग्स के ऊपर जाके हम लोग कर रहे होते हैं जिनकी रीच हमसे बहुत ज्यादा होती है। तो हम उनकी ब्लॉग के ऊपर जाके एक आर्टिकल लिख देते हैं अपना। हम कहते हैं उनको कि भाई आपका ब्लॉग है, हमारे ब्लॉग के ऊपर ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आती है 10, 15, 20, 25। आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आ रही है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं एक आपके लिए आर्टिकल लिखूं और उसमें मैं एक छोटा सा बैकलिंक डाल दूंगा अपनी वेबसाइट के लिए, अपने एक आर्टिकल को बैकलिंक कर दूंगा वहां पे। आप मुझे इसकी इजाजत दें, ठीक है? इससे क्या होगा, मुझे क्या फायदा है इससे? मुझे ये फायदा है कि उसकी जब मैंने ब्लॉग के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल देने लगा हूं, ठीक है? अब मैं कहता हूं कि किचन विद आमना है। अब किचन विद आमना के पास जो ट्रैफिक है वो कितनी है? किचन विद आमना के पास जो ट्रैफिक है वो है, देखते हैं कितनी। ये सिर्फ अगर मैंने यूएसए से ट्रैफिक इसकी निकाली है तो ये मुझे यहाँ पे यूएसए की ट्रैफिक अभी बता देता है। और मैं इसको कंपेयर करता हूं, मैं कहता हूं कि इसके कंपैरिजन में मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई है। लेट्स से किचन विद फरवा का ऑर्डर है, हम लोग फरवा के नाम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? एक हमने वेबसाइट बना दी है किचन विद फरवा.com। अब मैं कहता हूँ किचन विद फरवा.com जो है, इस पे हमारे पास जो ट्रैफिक है वो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो पे है। हमने शुरू किया है अभी अभी काम अपना। इन कंपैरिजन किचन विद आमना जो है वो कितनी ट्रैफिक ले रही है? कितनी? सिर्फ गलती से क्लिक हो गया। बारह 12,000 ले रही थी वैरन ये, ठीक है? अब 12,000 की ट्रैफिक वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए से ले रही है, तो विच मीन्स कि काफी इसके पास ट्रैफिक और अच्छा इसके पास सिस्टम चल रहा है। तो अब फरवा क्या करेगी? फरवा ये कहती है कि भाई मैं किचन विद आमना पे जाती हूँ, मैं बिल्कुल नीचे जाती हूँ, ये रहा कॉन्टेक्ट, मैं कॉन्टेक्ट पे जाती हूँ कि मैंने इसको कॉन्टेक्ट करना है। अच्छा, इसको कांटेक्ट करने के लिए इसने फेसबुक खोल दी, और कोई तरीका नहीं है इसको कांटेक्ट करने का। वैसे तो फेसबुक से भी हो जाएगा सेंड मैसेज, आप यहाँ पे भी कर दोगे, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कोई ईमेल शीमेल नहीं है। देखते हैं। अच्छा, नहीं ईमेल तो नहीं नजर आ रहा। अबाउट में चले जाते हैं, देख लेते हैं, अबाउट में शायद हमें कुछ मिल जाए।
अबाउट में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं जी हमें आप फेसबुक से रब्ता करें, कोई मसला नहीं, आप फेसबुक से रब्ता कर लो। हम इसका जो भी है सेंड मैसेज पे जाएंगे, सेंड मैसेज पे जाके हम जो है वो एक इसको एक मैसेज सेंड करेंगे। ये बल्कि इसका यहाँ पे ये रहा ईमेल एड्रेस आ गया, फेसबुक के ऊपर हमें मिल गया। इसको मैंने कॉपी किया। ये अमूमन काम ना ईमेल एड्रेसेस पे होता है, मैं इस वजह से ईमेल को प्रेफर कर रहा था, वरना फेस आप मैसेंजर पे भी कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने लेट से अपनी जीमेल ओपन कर ली, ईमेल अपना मैंने ओपन किया, कंपोज पे गया, अब मैंने जाके इसको ईमेल लिखना शुरू कर दूंगी, ठीक है। ईमेल में मैंने यही वाला ईमेल एड्रेस दे दूंगा जो उसका फेसबुक पे पड़ा हुआ था, ये कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट कर। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया कुछ भी, लव्ड योर ब्लॉग एंड विशिंग टू कोलैबोरेट, ठीक है। अमूमन जो गोरे होते हैं उनके लिए हाय से आप स्टार्ट करते हो। हाय आमना, I am Parva and I have been writing kitchen. I've been writing blogs for 3 years on, अपनी वेबसाइट का नाम दे दो, किचन विद parva.com. I came across your blog and absolutely loved the work you are doing. अच्छा, I would love to write an article for your blog. यही कह सकते हैं आप एक और, you can check out some of my articles here. अच्छा, आपको ये सवाल मुझसे कोई भी ना करेगा सर अगर हमारे पास आर्टिकल ही ना हो तो हम क्या लिखें यहाँ पे, ऐसे सवाल ना करना अभी फिलहाल, ठीक है। बचकाना सवाल है वो बोला, ठीक है। आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आप अज्यूम करो कि क्लाइंट की वेबसाइट पे आर्टिकल पड़े हुए, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग आप कर रहे हो, आपने सैंपल भेजना है अगर, तो सैंपल के लिए आपके पास क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर आपके पास आर्टिकल्स पड़े हुए, या फिर आपका अपना आर्टिकल, आपका ब्लॉग चल रहा है और अब तक 5-10 आर्टिकल्स आप लिख चुके, सैंपल आप सेंड करो। अब वो वाले जो सवाल होते हैं ना, सर मैंने तो भी स्टार्ट किए, कल ब्लॉग स्टार्ट किए, मेरे पास एक आर्टिकल भी नहीं है, मैं क्या सैंपल सेंड करूं, आप गेस्ट पोस्टिंग ना करें, हाँ 10 दिन बाद गेस्ट पोस्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी सिंपल। आई वुड लव टू राइट एन आर्टिकल फॉर योर ब्लॉग ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स आई हैव रिसर्च्ड। यहाँ पे लिख दो कोई भी 3 आर्टिकल टॉपिक्स लिख दो, ठीक है। लेट्स अज्यूम आपने कर दिया सिंगापुरियन राइस, और यहाँ पे लिख दिया आपने टेक्सास स्टेक बर्गर्स, और यहाँ पे आपने लिख दिया, क्या कर सकते हैं इसको, क्या यार वहाँ की पुलाव बड़ा मशहूर है, कहाँ का है, पन्नू। आप कह दिए कि भाई ये 3 रेसिपीज हैं, इनके ऊपर मैं वर्क कर सकती हूँ, मैं काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ, सो आई कैन एक्चुअली राइट अ गुड आर्टिकल ऑन दोज टॉपिक्स। आई वुड लव टू राइट एन आर्टिकल, I would love to write
an article for your blog on the following topics I've researched. I really wish to collaborate with you and work together on this. Meanwhile, I would love to promote you on my own website and social media as well. Furthermore, if you have any interesting options which are mutually beneficial, which are mutually beneficial, I am quite open to suggestions and can work on them too. ठीक है, इस तरीके से करके आपने एक ईमेल क्रिएट कर। अब ये ईमेल आपने क्रिएट की है और आप इसको अब सेंड कर दोगे किचन विद अम्ना, ठीक है। मैं इसको सेंड ऑब्वियस रीजंस की बेस के ऊपर मैं इसको सेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ना तो ये ब्लॉग एग्जिस्ट करता है, ना मैं कोई कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, ना कोई ईमेल में कंप्लीट है, मैंने कोई रेफरेंस सैंपल्स भी नहीं यहाँ पे दिए हुए, तो ऑब्वियसली मैंने उसको सेंड का बटन नहीं क्लिक करना यहाँ पे, लेकिन आप लोग यहाँ पे आके फिर सेंड का बटन क्लिक कर सकते हो। बेस्ट रिगार्ड्स, परवा। अच्छा, ये एक छोटा सा टेम्पलेट है, इसकी बेस के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग होती है, ठीक है। ये अब आपने एक कोलैबोरेशन के लिए एक आपने ईमेल सा एक टेम्पलेट सा क्रिएट करके अपने पास रख लिया, और अब आप ये ईमेल जो है वो रोजाना 40, 50, 60, 70, 100 बंदों को आप रोजाना ये ईमेल सेंड करो। 100 बंदों का आप ये रोजाना जब ईमेल सेंड करोगे तो उसमें से आपको 1 या 2 के रिप्लाईज आएंगे। इसमें रिप्लाईज रेशियो बहुत कम होती है, लेकिन वो 1 या 2 रिप्लाईज जो होते हैं ना, वो भी बहुत हैवी होते हैं। उनकी जो वक़्त होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? अच्छा, व्हाई इज गेस्ट पोस्टिंग सो इम्पोर्टेंट? ये बिल्कुल ही खामोशी सी हुई है। लेक्चर की आवाज आप लोगों को आ रही है ना? सर ये टेम्पलेट काइंडली, ठीक है सर ये टेम्पलेट काइंडली यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा। टेम्पलेट कॉपी कर लो भाई, कौन सा पैसे दे दो। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है इतनी ज्यादा? ये इम्पोर्टेंट इस वजह से होती है कि गूगल की नजर में ना इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब इमेजिन करो, लेट्स कंपेयर। मैंने कमेंट बैकलिंक्स क्रिएट किए, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे गया, मैंने कमेंट करता गया, वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक डालता गया, मैंने 100 ब्लॉग्स के ऊपर कमेंट कर दिया। अब जो तुम लोगों ने ब्लॉग का कमेंट बैकलिंक क्रिएट किया है मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर, लेट्स अज्यूम 100 कमेंट बैकलिंक्स तुम लोगों ने क्रिएट कर दिए,
ठीक है। वन guest post is more powerful than 100 comment backlinks। ठीक है, मैं इसको 500 भी आप इसको कर सकते हो। एक गेस्ट पोस्ट जो है, अच्छी गेस्ट पोस्ट, बिल्कुल ही निकम्मी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, व्हेन वन गेस्ट पोस्ट ऑन अ गुड वेबसाइट, गुड डीए वेबसाइट, एक वेबसाइट जिसका डीए काफी अच्छी है, उस एक वेबसाइट के ऊपर आपका जो गेस्ट पोस्ट है वो 500 कमेंट बैकलिंक्स से भी ज्यादा पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि गूगल को ये पता है कि ये जो वेबसाइट है, मिसाल दे रहे हैं, अगर हम किचन विद आमना की बात कर रहे हैं, तो गूगल को पता है कि किचन विद आमना बहुत पावरफुल वेबसाइट है, इसकी सर्च रिजल्ट्स में इसका वो बहुत अच्छा है, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, इसके ऊपर ट्रैफिक जो आ रही है वो बहुत अच्छी है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो गूगल को इन चीजों का पता है कि ये वेबसाइट रैंक कर रही है, इतने सारे कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। कितने कीवर्ड्स है इसके? 18,000 से ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। 4,500 इसके अपने बैकलिंक्स हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स गूगल कहता है कि दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी गुड वेबसाइट। देयरफॉर कि अगर इस वेबसाइट के ऊपर तुमने कोई भी आर्टिकल लिख के छाप दिया है, कोई भी आर्टिकल इस वेबसाइट के ऊपर है और ये वेबसाइट उसको बैकलिंक दे रही है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस लेट्स अज्यूम के किचन विद आमना में स्पाइसी मुठिया कबाब रेसिपी, ये जो है ये एक रेसिपी है। अब इस लेट्स अज्यूम कि ये वाला वो आर्टिकल है जो कि फरवा ने इसको लिख के दे दिया। ठीक है, हम अज्यूम करें ये आर्टिकल फरवा ने इसको लिख के दिया। अब यहां पे वो क्या कहेगी? यहां पे वो अपनी वेबसाइट का एक बैकलिंक डाल देगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। होल्ड ऑन एक सेकेंड। यहां पे वो ये करेगी कि कुछ भी लिख के ना, फॉर अनदर रेसिपी ऑफ जो भी ये है, ठीक है ना, कबाब यू कैन चेक आउट, या इसको ऐसे कर लो कि चेक आउट एन alternate रेसिपी ऑफ चिकन मुठिया कबाब हेयर। ठीक है, और ये जो हेयर है आप इसका बेशक कलर चेंज, मतलब ये ऑब्वियसली बैकलिंक में आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा ही कलर चेंज कर देगा, चलो क्या कर सकते, कोई मसला। तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि ये पूरा का पूरा तुम लोगों ने आर्टिकल लिखा और आर्टिकल के एंड पे एक बैकलिंक दे दिया अपनी वेबसाइट के लिए। अब जो बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा वो सीधा का सीधा चला जाएगा तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, kitchenwithfarma.com, यहाँ पे ये जो तुमने जो भी एक रेसिपी लिखी है ना, चिकन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बैकलिंक तुमने यहाँ पे डाल दिया इस जगह। तो बेसिकली एक आर्टिकल लिखा किचन विद आमना के ऊपर, आर्टिकल लिख के किचन विद आमना को सेंड कर दिया, एंड पे तुमने एक बैकलिंक दे दिया अपने आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए। अब ये यहाँ पे ये एक बैकलिंक आ गया कि जो भी बंदा उस बैकलिंक को क्लिक करेगा वो सीधा का सीधा आ जाएगा kitchenwithfarma.com पे, और एक तो तुम्हें वेब ट्रैफिक मिल जाएगी इससे यहाँ पे। ठीक है, चूंकि एक ऑलरेडी वेबसाइट थी जिसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक थी, वहां पे अगर एक आर्टिकल लिखा तो वहां से भी तुम्हें ट्रैफिक मिल जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड गूगल तुम्हें रैंक भी करना शुरू कर देगा इसकी बेस के ऊपर, बिकॉज जो तुमने गेस्ट पोस्ट डाल दी है वो इतनी अच्छी डीए वेबसाइट के ऊपर थी कि इट्स मोर पावरफुल देन 500 कमेंट बैकलिंक्स।
ठीक है, ये कमेंट कर लो, इसको आप इमेज भी कर सकते हो, इसको आप वीडियो भी कर सकते हो, इसको आप प्रोफाइल भी कर सकते हो। ठीक है, ये ज्यादा उन सब से ज्यादा ये पावरफुल आपकी बैकलिंक बन जाता है। अब पूछो क्या पूछना, जो पूछ रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कोका बात कर रही हूँ। सर हाँ जो जी हमने बोलो। लिंक देना है वो सर हमने ऑब्वियसली उस क्लाइंट का देना है जो हमें कह रहा है कि आप हमारे लिए गेस्ट पोस्टिंग करो, ठीक है, है ना सर? सर ये ठीक है, मैं बिल्कुल कंफर्म कर रही हूँ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके लिए काम कर रही हो ठीक है, उसी का बैकलिंक दोगी ना। क्लाइंट के लिए काम कर रही हो तो क्लाइंट का जो भी आर्टिकल रैंक करवाने की कोशिश कर रही हो तो उसका बैकलिंक आएगा यहाँ पे। सर एक अस्सलाम और वालेकुम बात सर। मैंने नोटिस की है सर। हाँ जी, क्या नोटिस किया? सर ये जो किचन विद आमना था ना, इसका सर डीए जो था वो 17 था। अच्छा, तो सर यस सर, ठीक है, डोमेन चलो ये तो अथॉरिटी। खैर एग्जांपल थी ना। नहीं सर, तुम मैं लोग वैसे पूछ रही हूँ कि हम डीए ज्यादा हाई क्वालिटी डीए लेंगे हम। बिल्कुल ज्यादा ऑब्वियसली गेस्ट पोस्टिंग के लिए यस हमने सर। हाई क्वालिटी डीए के ऊपर ही काम करना होता है, लेकिन लो क्वालिटी भी मिल जाए अगर फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर ट्रैफिक जरा आ रही हो जी तो तुम वो भी ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं लॉग इन नहीं हुआ। सर मैंने ये पूछना है कि हम जिस बंदे या बंदी को मैसेज करेंगे कि हमें गेस्ट पोस्टिंग के लिए आर्टिकल लिखने दे, तो उसका एग्री होना भी तो जरूरी है। ऑब्वियसली एग्री होना जरूरी है। तो एग्री नहीं करेगा, ये करेगी तो आर्टिकल पोस्ट कैसे होगा उसकी वेबसाइट पे? हैकिंग तो नहीं करेंगे ना हम। तो एग्री करना मुश्किल नहीं होगा? मतलब कोई हमें क्यों होता है करने बिल्कुल। देगा? अभी मैंने क्या कहा था कि तुम लोग 100 बंदों को ईमेल सेंड करोगे तो एक या दो का रिप्लाई आएगा तुम्हें कि चलो जी ठीक है हमारे साथ काम कर लो। तुमने डेली 100 बंदों को निकाल के ईमेल सेंड करती रहनी कहीं पे एक भी तुम्हारा निशाना लग गया तो एक भी जो है वो बहुत पावरफुल बन जाएगा बैकलिंक तुम्हारा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर तो क्या ये जिसके लिए हम आर्टिकल लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किचन विद आमना का हम आर्टिकल लिख रहे हैं, तो क्या हम उससे भी पेमेंट लेंगे फिर? नहीं, तुम लोग नहीं लोगे उससे पेमेंट। ओके। देखो उसकी वजह क्या है, तुम लोग क्यों नहीं लोगे पेमेंट? अपर हैंड तुम्हारा नहीं है। अगर वो तुम्हें अलाउ कर देता है अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिख के बैकलिंक देने के ऊपर, तो इसमें बेनिफिट जो है वो तुम्हारा है। उसकी वेबसाइट के ऊपर पहले ही बहुत ट्रैफिक है, वो वैसे ही बहुत कमा रहा है। ठीक है, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी जरूरत है। तो तुम उससे पैसे नहीं लोगे, उल्टा ये जरूर हो सकता है कि तुम्हें उसे पैसे देने पड़े। ये होता है। ठीक है, मैं वही बताने लगा था यहाँ पे वेबसाइट ऑनर रिस्पॉन्स के ऊपर कि वेबसाइट ऑनर कहेगा कि ओके बात आई विल नॉट पे फॉर योर आर्टिकल। दूसरा वो ये कहेगा ओके बट यू विल हैव टू पे फॉर दिस बैकलिंक या दिस सर्विस, ये जो मर्जी कह लो उसको, पे फॉर दिस कह लो। ओके बट यू, बस यहीं तक रख लो, तीसरा नहीं। ठीक है, ये ऑनर का रिस्पॉन्स, ये इन्हीं दोनों में से एक रिस्पॉन्स अमूमन आता है। ठीक है, बल्कि एक्चुअली तीसरा रिस्पॉन्स तो आता ही आता है, वो या तो इग्नोर हो जाता है आपका मैसेज 90-95% केस में, या फिर कोई एक टिपिकल सा एक मैसेज आ जाता है कि इधर वो इग्नोर कर देगा या फिर लिख देगा कि नो वी अपोलोजाइज, हम लोग वी सर तो क्या ये हमें उनको वो जो ईमेल करेंगे हम गेस्ट पोस्ट के लिए, तो उसमें सर हमें ये मेंशन करना जरूरी है ईमेल में कि हम बैक लिंक के लिए काम कर रहे हैं, या हम अपना बैक लिंक जो है वो आपके आर्टिकल में एंड पे लगाएंगे? हाँ देखो, जब भी तुम बात करोगे ना तो वो एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि तुम लोगों ने जो भी आर्टिकल लिख के उसकी वेबसाइट पे छापने, तुम एक कोई ना कोई बैकलिंक दोगे। तुम ये चीजें फॉर एग्जांपल जब तुमने एक ईमेल की है, ये एक स्टैंडर्ड सी ईमेल क्रिएट कर दी ना यहाँ पे, ये ठीक है जी सर। अब उसका जी जब सर। जवाब आएगा तो उसमें जब तुम एक आर्टिकल लिख के उसको सेंड करोगे तो उसमें तुम एक बैकलिंक डाल के इसको सेंड करोगे। ठीक है,
जी सर। You can check out. I would love to write an article for your blog covering on the following topics I've researched. I really wish to collaborate with you and work together on this. In exchange, I would drop a link to one of my articles on my website. In exchange, I would drop a link to one of my articles on my website. You can, of course, select one. मतलब अगर तो वो कहती है कि मैं जो है वो जो भी आर्टिकल तुमने सेलेक्ट किया है वो आर्टिकल इतना अच्छा नहीं है, तो तुम उसको यू कैन ऑफ कोर्स सेलेक्ट फ्रॉम एनी वन फ्रॉम द, ठीक है, इस तरीके से करके कर दो। लेकिन ये बेसिकली तुम बेशक सेकंड ईमेल के लिए रख लो, ठीक है, इसको पहली ईमेल में ना रखो। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन ये वाली लाइन तुम लोगों ने पहली ईमेल में नहीं लिखनी, ये अपने सेकंड ईमेल के अंदर लिखनी है। अगर उसका रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद फिर तुमने ये वाला सेंटेंस यहाँ पे देना है। कम्युनिकेशन जब शुरू होगी ना, फिर उसमें तुम लोग इस किस्म की एक बात लिख सकते हो कि भाई एब्सोल्युटली परफेक्ट, और ये एक हल्का सा एक ड्राफ्ट है और मैं ड्राफ्ट तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। ड्राफ्ट के एंड पे बेशक वो आर्टिकल लिंक होगा, ठीक है। जी सर, ठीक है सर। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जिसकी वेबसाइट पे हम एज अ भाई ये आवाज किधर रह गई है तुम्हारी? कौन बोल रहा है? सर आवाज नहीं आ रही? आवाज बहुत ही कम आ रही है, ऊंचा बोलो जरा, जान लगा के, दूध का ग्लास पी के हो। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जिसकी वेबसाइट पे हम एज अ गेस्ट आर्टिकल लिखेंगे वो उसकी वेबसाइट से रिलेटेड लिखेंगे? ऑब्वियसली रिलेटेड लिखोगे। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है जो कि आईफोन के ऊपर रिव्यूज लिख रही है, उसको तुम चिकन ये मुठिया कबाब के मैसेज तो नहीं करोगे ना कि मैं तुम्हारे लिए ये रेसिपी बना के तुम्हें सेंड करूंगा। ये तो ऑब्वियसली बात है ना कि जो अपनी जो भी आपकी नीच है उससे रिलेटेड ही आपने गेस्ट पोस्ट लिखनी है और रिसर्च करने, ठीक है। सर ये तो ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्लाइंट के लिए, हम किसी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखें तो सर ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। गेस्ट पोस्टिंग डिफिकल्ट होती है, गेस्ट पोस्टिंग में कोलैबोरेशन लेना भी डिफिकल्ट होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। एक्चुअली डिफिकल्ट शायद इतनी ज्यादा ना हो। आपको रोजाना आपको 100 ईमेल्स करनी पड़ती हैं, 100 आपको आउटरीच करनी पड़ती है, और उसके बाद जाके आपको कुछ एक दो रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेहनत होती है इसमें, लेकिन उस मेहनत का फल भी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि गेस्ट पोस्ट जब आपको मिल जाती है किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर तो वो बहुत पावरफुल होती है गूगल की नजर। जी ठीक है सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। यार तुम्हारी भी आवाज कोई नहीं आ रही, तुमसे ज्यादा तो उस लड़की की आवाज आ रही थी। हेलो। हाँ जी, अब बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ, ये जैसे आपने बताया कि टेम्पलेट हमने रोज की 100 ईमेल सेंड करनी होती है, सर कोई यार ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रही। सॉरी, कौन कह रहे हो आप? एक सेकंड, आबिद बात कर रहा था? कौन कर रहा था बात? जी सर आबिद। आबिद जरा ऊंचा बोलो यार, तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने हमें अभी बताया कि रोज आपने तकरीबन 100 ईमेल सेंड करनी होती हैं। सर कोई ऐसा तरीका है कि हम एक टेम्पलेट बना के रख लें और वो एक ही बार में सबको सेंड हो जाए? अच्छा, इसके ऊपर मैं भी आ रहा हूँ, इसके ऊपर अभी मैं आ रहा हूँ। और कोई सवाल? और सर एक और चीज सर, इसी को हम शाउट आउट भी कहते हैं? इसको शाउट आउट नहीं कहते, नहीं, इसको आउटरीच कहते हैं। शाउट आउट एक डिफरेंट चीज होती है। शाउट आउट वो होता है कि जो कि कोई भी, या रहने दो शाउट आउट, मैं भी कंफ्यूज हो जाओगे सारे सारे। इसको आउटरीच कहते हैं, इसको शाउट आउट नहीं कहते, ईमेल आउटरीच कहते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, सवाल कोई जल्दी कोई है तो जल्दी से पूछ लो ताकि हम लोग आगे चलें फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर ये जो हमें वेबसाइट के ओनर से रिस्पॉन्स आएगा कि हमें पे करना पड़ेगा आर्टिकल लिखने के लिए, तो इसके पेमेंट हम क्लाइंट से लेंगे?
हमें ऑर्डर आएगा कि वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखना है। जी मतलब गेस्ट पोस्टिंग का ऑर्डर आ गया ना। जी सर, तो लेकिन वो कहेंगे कि यू हैव टू पे फॉर दिस। हाँ, क्लाइंट से लोगे ना, ऑब्वियसली अपनी जेब से तो नहीं देना ना। ओके सर, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई वेबसाइट है, तुम क्लाइंट को कहते हो कि भाई ये एक वेबसाइट है, इसके साथ मैंने कोलैबोरेट कर दी है, लेकिन वो इतने चार्जेस मांग रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारी वेबसाइट के लिए बहुत फायदेमंद है कि अगर इस वेबसाइट के ऊपर तुम्हारा आर्टिकल छप जाए और बैकलिंक तुम्हें मिल जाए, यहाँ से तुम्हें बैकलिंक अगर मिल जाता है तो ये तुम्हारी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये लोग चार्ज कितने कर रहे हैं? $20, $30, $40, $50, $100, जितने भी वो लोग चार्ज कर रहे हैं, तो बता दो कि ये इतने इतने पैसे चार्ज करें। तो अगर तुम कहते हो तो हम इसके ऊपर वर्किंग कर लेते। सर इतना बजट होगा कि हम लोग उससे भी दें और अपने लिए भी चार्ज करें गेस्ट पोस्ट में? नहीं, ये तुमने नहीं ना देना। अभी अभी पिछली जो लड़की थी, मेरा असल में नाम है सामने नहीं आ रहा, जो सर अभी जिसने पहले तुमसे पहले जिसने सवाल किया, उसने एग्जैक्टली ये पूछा था कि पैसे कौन देगा। जो दूसरी जो ऑनर है वेबसाइट जिसके ऊपर हम लोग आर्टिकल छाप रहे हैं, उसको लेट से उसने चार्ज कर दिया आपको $50, ठीक है। अब उसको $50 कौन देगा? ये तुमने नहीं देना, ये क्लाइंट ने देना है, जिसके लिए तुम लोग काम कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो। ये तुम उसको कहो कि भाई ये वो अगला बंदा $50 मांग रहा है, तो लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, तुम्हारी वेबसाइट की एसईओ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो तुम अगर चाहते हो तो हम लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं इसके साथ, अगर तुम नहीं चाहते तो नहीं करते। सर पर इसके लिए तो टाइम भी बहुत लगेगा कि हम लोग मेल करेंगे, फिर जब आंसर आएगा फिर हम लोग क्लाइंट को बताएंगे। तो लगेगा टाइम? इतना टाइम होता है इसमें? देखो टाइम लगता है ना, गेस्ट पोस्टिंग सही में है तो टाइम सर। लगता है। क्लाइंट को बताओ ना, देखो चीजें अपफ्रंट बता दो ना क्लाइंट को कि भाई ये आउटरीच है, मैं आउटरीच करना शुरू करूंगा, मैं उस पर वर्किंग करूंगा, लेकिन आई कैन नॉट गारंटी कि जो मैं जवाब आज आता है, कल आता है, परसों आता है, तरसों आता है। मैं जो तुमसे कमिट करूंगा वो ये कि मैं 100 ईमेल्स डेली आउटरीच के करूंगा। 100 ईमेल्स मैंने डेली आउटरीच के करने, या 50 ईमेल्स डेली मैंने टारगेटेड नीच के अंदर मैंने आउटरीच के करने। ठीक है, ये मेरी तुम्हारे साथ ठीक है कमिटमेंट है। सर। वो मैं तुम्हारे डेली मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट प्रूफ सेंड कर दूंगा कि मैंने 50 ईमेल सेंड किए हैं कोलैबोरेशंस में, सारे के सारे लिंक सेंड कर दूंगा उन वेबसाइट्स के कि जिनको ईमेलें की हैं मैंने। तो उसके बाद जैसे जैसे रिप्लाई आता है मैं तुम्हारे साथ शेयर करता रहूंगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछो भाई। सर जब हम बैकलिंक लेते हैं किसी अथॉरिटी वेबसाइट से, तो क्या उसका हमारी अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी पे फर्क जाता है? अगर जाएगा तो कितना जाएगा? बढ़ती है। अगर तुमने एक मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है जिसका डीए है 90, तो मैं किसी तरीके से तुमने उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया और तुमने उसकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिख दिया और बैकलिंक अपनी वेबसाइट पे दी, तो 90 डीए की जो वेबसाइट है वो जब तुम्हें बैकलिंक देगी तो तुम्हारी वेबसाइट भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, उसकी डीए भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। सर ये ग्रेजुअली इंप्रूव होगी कि मतलब कि वन लिंक से ही उससे नहीं, इम्पैक्ट चला ग्रेजुअली जाएगा? आराम आराम से इंप्रूव होगी, आराम आराम से होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज तुम नीचे हो गए कल तुम आसमानों में हो, ऐसा इतनी भी अन्नी नहीं पड़ेगी। नहीं, मैंने कहा शायद सर बूस्टर लग जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा भी कोई बूस्टर नहीं लगेगा, आराम आराम से ऊपर जाएगी। लेकिन आराम आराम से जाएगी, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग में फिर भी जरा तेजी से जाएगी। कमेंट बैकलिंक्स में, इमेजेस में, वीडियो प्रोफाइल और एक्सवाईजी जो बाकी बैकलिंक्स है उनमें स्लो होती है, उसमें काफी स्लो होती है। आपको बहुत ज्यादा बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ते हैं और स्लो प्रोसेस होता है। जो गेस्ट पोस्टिंग होती है वो जरा फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन और था कि अगर जब हम बैकलिंक्स कमेंट्स के क्रिएट करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारी आने वाले दिनों के अंदर वेबसाइट रैंक कर जाती है, तो जो हमारा डीए और पीए है वो दूसरी चीज जहाँ पे हमने जाके कमेंट्स किए थे उनसे हमारा अथॉरिटी भी ज्यादा हो जाती है, पेज की अथॉरिटी भी ज्यादा हो जाती है, तो वो तो कमेंट वहां पे पड़े रहेंगे। उसका हमें साइड इफेक्ट क्या जाएगा अगर हम उनसे आगे निकल जाए? कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तुम्हारी अगर डीए ज्यादा भी हो जाए
मतलब कोई कम डीए वाली साइट से तुम्हें अगर बैकलिंक आ रहा है, मतलब तुम्हारी डीए ऊपर चला गया, और जो साबका वेबसाइट थी जहां से तुमने बैकलिंक लिया था उसका डीए कम है, तुम्हारा डीए ज्यादा हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा डीए ज्यादा हो या कम हो, बैकलिंक इज अ बैकलिंक। चलो जी आगे चलें, हम आगे सर चलते। एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछो। सर मैं ये पूछ रही थी कि एक क्लाइंट की हम गेस्ट पोस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो हम डेली ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो हम एटलीस्ट कितना टाइम एक ही क्लाइंट के लिए ईमेल सेंड करी जाएंगे रिस्पॉन्स आए ना आए? हाँ कितना टाइम? जी सर। नहीं सवाल क्या है, कितना टाइम क्या हुआ? सर मैं पूछ रही हूँ कि हम एक ही क्लाइंट को एटलीस्ट कितने टाइम के लिए ईमेल्स हम उसके लिए भेज रहे हैं कि हमें गेस्ट पोस्टिंग के लिए मिल जाए कुछ? ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्लाइंट के साथ कमिटमेंट क्या है। तुम्हारी क्लाइंट के साथ ये कमिटमेंट है कि मैं डेली की बेस के ऊपर कितनी ईमेल आउटरीच करूंगा, या ये कमिटमेंट है कि मैं कितनी गेस्ट पोस्टिंग तुम्हें करवा के दूंगा। ठीक है, तो ओके अगर सर। तुम्हारी कमिटमेंट है कि डेली मैंने 50-100 ईमेल आउटरीच करनी है, तो तुम 100 की कमिटमेंट है तो 100 करती जाओगी। जितनी 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 लंबी कमिटमेंट है उतनी लंबा तुम काम करती जाओगी, महीना 2 महीना 1 हफ्ता 10 दिन 5 दिन जो भी है। और अगर तुमने गेस्ट पोस्टिंग उसको की भी है कि मैं तुम्हें 5 गेस्ट पोस्टिंग या 2 गेस्ट पोस्टिंग या 10 गेस्ट पोस्टिंग या 1 गेस्ट पोस्टिंग मैं तुम्हें करवा के दूंगी, तो फिर तुम उस वक्त तक मेहनत करोगी जब तक वो हो नहीं जाता। ठीक है सर अगर आउटरीच हमारी नल रहे अगर आउटरीच में हमें रिस्पांस यार, आया ही ना, ऊंचा बोलो भाई, तुम लोग पता नहीं क्या चक्कर है मुझे भाई, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो नहीं तो सवाल ना करो। सर हर एक को जो है ना कान लगाने पड़ रहे हैं उनके साथ। सर अगर आउटरीच के अंदर हमें नील रिस्पांस आए, अगर हमने 100 की हुई है मेल्स और वहां से नल रिस्पांस आया है, तो फिर हमें क्या करना होगा? तुमने और करनी होंगी, इम्प्रूव करना होगा। जो तुम लोग अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई टेम्पलेट का क्रिएट किया हुआ है, तो और उस टेम्पलेट में तुम देख रहे हो कि मैंने 100-200 ईमेलें की हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा टेम्पलेट के अंदर चेंज कर दो, फिर चेंज कर दो, अगली 100 की है फिर भी रिस्पॉन्स किए हैं, फिर चेंज करो, करते जाओ जब तक रिस्पॉन्स आ जाए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर कंटेंट राइटिंग की गिग में ना सर मुझे काफी दफा बल्कि ऑफर्स आई हैं कि आप हमारी ये वेबसाइट है, आप यहाँ आकर गेस्ट पोस्टिंग करें। अच्छा, तो सर इसका पैसे हम चार्ज क्या करेंगे ना रिप्लाई उसके, करेंगे? वो पैसे कुछ भी नहीं रिप्लाई करना है, क्या करना है, वो पैसे चार्ज करेंगे। वो आउटरीच का एक गेस्ट पोस्टिंग का एक प्लेटफॉर्म होता है, प्रोवाइड कर रहे हैं वो तुम्हें कि तुम हमारी वेबसाइट पे आके गेस्ट पोस्टिंग करो, और $5 $10 $20 $50 $100 जितना भी हम चार्ज करना है हम चार्ज करेंगे तुमसे। उनकी वेबसाइट देख लो, उसका डीए देख लो, अच्छी वेबसाइट है, ट्रैफिक देख लो, डीए देख लो, अगर यस अच्छी है सर। तो आप तो उसको ले लो, एक तो लिस्ट सर बना हम लो अपने उसमें पास। सर उसमें तो हम कोई बैकलिंक नहीं ना देंगे? तो तुम करोगी क्या फिर, अगर बैकलिंक नहीं दोगी तो वहां पे जाके पोस्टिंग करने का फायदा क्या है? पैसे भी दोगी $50, पोस्ट भी कर दोगी, तो तुम्हें क्या फायदा हुआ अगर बैकलिंक ही नहीं देना वहां पे? सर बैकलिंक मैं फिर किसका दूंगी? अपना, अपने किसी भी आर्टिकल का? सर आप मेरी बात नहीं समझे। सर एक वेबसाइट थी जैसे ARY न्यूज है ना सर, इनसे मुझे उन्होंने कहा कि हमारी ये वेबसाइट है ARYnews.com, आप यहाँ आकर गेस्ट पोस्टिंग करें, हम आपको इनवाइट करें कि आप यहाँ आकर गेस्ट पोस्टिंग करें। ठीक है, तो सर अब मैं इसको अगर मैं लिखूंगी भी कंटेंट में तो कैसे लिखूंगी? और मैं इसके साथ मीन्स के कोई बैकलिंक तो नहीं ना दे सकती, क्योंकि मैं तो किसी के वेबसाइट के लिए बैकलिंक काम दे, ही नहीं दे रही। अगर देखो बैकलिंक नहीं दे सकती तो तुम्हें तो फिर जरूरत ही नहीं है ना उसकी, फिर तुम्हें उसकी जी जरूरत ही नहीं है, तुम्हें रिस्पॉन्ड करने की अच्छा, वो जरूरत ही नहीं कह है। रही हैं कि बैकलिंक भी दो साथ। वो कह रहे हैं कि बैकलिंक दो साथ, जी अच्छा तो ठीक। ठीक है ना, तुम्हारे पास तुम कोको फजूल में कंफ्यूज हो रही हो, कोकब कोकब बोल रही हो ना जी जी सर। तुम, फजूल में एब्सोल्युटली कोई वजह नहीं है तुम्हारे कंफ्यूज होने की। देखो तुम्हें अगर बैक ये जो गेस्ट पोस्टिंग होती है इसकी जरूरत कब होती है, मुझे ये बताओ। सर जब हमने अपने बैकलिंक्स देने और किसी वेबसाइट ने खुद को प्रमोट करना हो,
ठीक है, इसकी गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत उस वक्त होती है जब किसी वेबसाइट को प्रमोट करना है। अभी तुमने किसी यस सर। वेबसाइट को प्रमोट करना है, जब वो नो बाय सर। रिक्वेस्ट पे तुम्हें किसी का मैसेज आया, करना है किसी वेबसाइट को प्रमोट इस वक्त? सर यही तो मैं बात पूछ रही हूँ कि सर मैंने उसको प्रमोट करना है तो मैं उसके लिए लिखूंगी, या मैं किसी, वो मुझे कह रहे कि किसी और की वेबसाइट पे जाके लिखो। देखो, सिंपल सा असूल याद रखो, तुम्हें गेस्ट पोस्टिंग उस वक्त करनी है जब तुम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रही हो या फिर तुम अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रही हो, फुल स्टॉप। जी उसके अलावा तुमने गेस्ट पोस्टिंग नहीं करनी, तुम्हें जरूरत ही नहीं है उसकी। जी गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत ही नहीं है तुम्हें जब तक तुम अपनी वेबसाइट को प्रमोट ना कर रही हो या फिर किसी क्लाइंट की वेबसाइट को प्रमोट ना कर रही हो। अगर तुम नहीं कर रही किसी भी चीज को प्रमोट, तो जी फिर तुमने गेस्ट पोस्टिंग नहीं करनी, तुम्हें जरूरत नहीं है गेस्ट पोस्टिंग की। सर। ठीक हो गया सर। ठीक है? यस सर। सर सर हाँ अगर जी। अगर किसी का रिस्पॉन्स ना आए तो उन्हें दोबारा मेल करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, आगे चलो। ठीक ठीक है सर। चलो जी, ये एक प्लेटफॉर्म है निंजा आउटरीच, और निंजा आउटरीच जो है वो एक ऑटोमेशन प्रोसेस है जो गेस्ट पोस्टिंग वगैरह को ऑटोमेट कर देता है। जो भी किसी ने भी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि हम एक टेम्पलेट बना के, बजाय इसके कि एक एक करके हम 100 बंदों को ईमेल करें, हम कठी 100 बंदों को ईमेल करते हैं। अब ये एक प्लेटफॉर्म है निंजा आउटरीच। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, आप एक मार्केटिंग कैंपेन बनाओ, और बल्कि ये तो इन्फ्लुएंसर के लिए है। ठीक है, अच्छा, अब ये कहता है कि आपको जस्ट कीवर्ड टाइप करना है, जो भी आपका कीवर्ड है वो तुम लोगों ने कीवर्ड एक टाइप करना है। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है गोल्फ रेंज फाइंडर, तो हम अपना कीवर्ड टाइप करेंगे और इनके पास ईमेल एड्रेसेस मौजूद होते हैं ब्लॉगर्स की, वेबसाइट ओनर्स के, जो कि उस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। आप विद इन अ फ्यू क्लिक्स उन सब को ईमेल कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं गूगल पे जाऊं। अब अगर मैंने गोल्फ रेंज फाइंडर, लेट्स, मैं जरा पहले मैनुअल प्रोसेस एक दफा दिखा दूं, फिर उसके बाद तुम लोग अगला ऑटोमेशन सीख सकते हो। मैंने लिखा गोल्फ रेंज फाइंडर, अब मैंने देखा गोल्फ रेंज फाइंडर पे ये पहली वेबसाइट है, मैंने वेबसाइट खोल ली, उसने कहा एक्सेस डिनाइड। अच्छा, ये तो खैर अमेजोन आ गया। ये खोल लेते हैं ब्रेकिंग 80, इसको तो हमने पहले भी देखा। अच्छा जी, ब्रेकिंग 80 ये एक वेबसाइट है, इसको हमने गेस्ट पोस्टिंग के लिए रीच करना है। हम देखेंगे कॉन्टेक्ट अस किधर है, ये रहा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में चले जाओ। कॉन्टेक्ट में हम चले गए, ये रहा। ठीक है, sean@breaking80.com को हमने उठा के कॉपी किया, यहां पे गए, यहां पे हमने ये डाल दिया। ठीक है, sean@breaking ने नीचे हमने पूरा का पूरा अपना वो आर्टिकल दे दिया। भाई गोल्फ रेंज फाइंडर की हमने आउटरीच करनी है, इसको हम चेंज कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, और उस हिसाब से इसको सेंड कर देंगे। इसी तरीके से अब मैं अगला आ जाऊंगा। अगला कौन है, ये है बुशनेल गोल्फ। ओपन किया, अच्छा जी, कॉन्टेक्ट अस, ये रहा कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस पे जो ये रहा ईमेल एड्रेस, कॉपी किया, अगली ईमेल सेंड कर दी। टेम्पलेट तुम लोगों का सेम जा रहा है। ठीक है, टेम्पलेट सेम जा रहा है। बस एक यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे तुम लोग ऐड कर सकते हो। बाय द वे, आई हैव फॉलोड योर
ट्विटर फॉर मोर अपडेट्स। ट्विटर में ना उसका कोई डाल देना अगर उसने कोई ट्विटर अकाउंट यूज करा तो, इससे ना वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आते हैं और अगले को पता चलता है कि भाई तुमने जरा मेहनत की है। तो यहाँ पे उसका ट्विटर हैंडल डाल देना, यहाँ पे इन लोगों का अगर ट्विटर है तो ट्विटर डाल देना, थोड़ा ढूंढना। ये रहा ट्विटर, ये रहा, कॉपी किया, ये पेस्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से करके इनको ईमेल में अच्छा चला जाता है ना, अगला बंदा कहता है कि यार इस बंदे ने मेहनत की है थोड़ी सी। हम मुझे कितने मिनट टोटल, मुझे 15 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग गए, लेकिन वो 15 सेकंड्स एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि इम्पैक्ट जो है ना मेरा जरा ज्यादा हो गया। 15 सेकंड को फर्क तो नहीं पड़ता ना। नीचे आ जाओ, अब मैं ये देख लेता हूँ, इस वेबसाइट को ओपन किया, इसमें भी कॉन्टेक्ट अस में ढूंढूंगा किधर है। टॉप पे होता है या बॉटम पे होता है? अच्छा जी, ये रहा कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस, ये रहा ट्विटर, एक्सेस डिनाइड ऑन दिस सर्वर। वीपीएन लगा के करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। वीपीएन लगा के इसको ओपन कर लेना। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, ये कॉन्टेक्ट अस टॉप भी नजर आ गया मुझे। ट्विटर देख लेते हैं अगर पड़ा हुआ है इसके पास, ये रहा ट्विटर। कॉन्टेक्ट अस से ईमेल उठाओ, ईमेल एड्रेस इसका ये है, आर्टिकल देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल इंक्वायरीज के लिए ये वाला ईमेल है, ठीक है। मैं तो नहीं हूँ। नीचे वाला जो है वो प्रोडक्ट टेस्टिंग है, ये प्रोडक्ट टेस्टिंग है हमारा, उससे कोई गर्ज नहीं, हमारा तो आर्टिकल इंक्वायरी है ना। तो यहाँ से उठाया मैंने, ईमेल एड्रेस कॉपी कर लिया, और बल्कि यही ट्विटर भी यहाँ पे दिया हुआ इसने अपना, इसका ट्विटर भी ओपन कर लो, इसका ट्विटर ये है, तो ट्विटर भी डाल दो। यहाँ पे ट्विटर डल गया, ऊपर यहाँ पे तुम्हारा ईमेल एड्रेस डल गया, और ये तुम्हारी ईमेल, एक और ईमेल चली गई, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है, प्रोसेस मुश्किल नहीं है ईमेल आउटरीच का। आपने बस मेहनत होती है, टाइम ज्यादा लगता है इस पे, क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आउटरीच करना होता है, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट्स हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। माइक जिसका अनम्यूट है वो म्यूट कर दे, मैं डांटूंगा वरना फिर। और ये 59 दिन पैसे आंदे ने। उरूज और बुशरा माइक म्यूट करो। अच्छा जी, आगे आ जाओ। आगे आके हम लोग अब जो मैंने प्रोसेस दिखा रहा हूँ वो है कि यही चीज मैंने ऑटोमेट करनी है। मैंने गूगल के ऊपर, मैंने क्या किया था, मैंने गूगल के ऊपर कीवर्ड ढूंढा था, और कीवर्ड ढूंढने के बाद मैंने एक एक करके सारी वेबसाइट्स को ओपन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कीवर्ड दिया, एक एक करके सारी वेबसाइट्स को ओपन करना शुरू कर दिया। कॉन्टेक्ट अस निकाला, ट्विटर निकाला, ईमेल भेज दी, कॉन्टेक्ट अस निकाला, ट्विटर निकाला, ईमेल भेज दी, ठीक है। यहां तक जरा सब कुछ प्रोसेस समझ में आया, जिसको वन प्रेस करो क्विकली, हमने बहुत तेजी से आगे जाना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बच्चे पूछो। सर हमारा ट्विटर अकाउंट होना जरूरी है उसके लिए? नहीं, उनको फॉलो करो ना पहले। आई एम सॉरी, मैंने नहीं बोल दिया, मुझे यस कहना था, क्योंकि तुमने फॉलो करना है ना उनको। जी सर। तो फॉलो करने के लिए तुम्हारा ट्विटर अकाउंट होगा तो तुम फॉलो करोगे। ट्विटर अकाउंट क्रिएट करने में कौन सा टाइम लगता है? जी जी सर, ठीक है। twitter.com पे जाओ, यस सर, और साइन अप कर लो। इसमें मेरे ख्याल है वो ईमेल मांगेगा, नेम, फोन नंबर,
या वो कह रहा है कि फोन से कर लो या ईमेल से कर लो, नेम डालो, ईमेल डालो और मंथ जी शंत डालो, बस दैट्स इट। इतना सा ठीक छोटा है। सा प्रोसेस है। यूजर नेम सेलेक्ट करना होता है, यस सर। नेम्स, ईमेल, यूके के रूल्स 121212, जो कि वैसे ईमेल वेरीफाई भी करेगा वो। तो खैर इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप प्रोसेस। यस सर। अच्छा, बाकियों को समझ में नहीं आई बिकॉज मुझे रिस्पॉन्स कम आया। आप लोगों को समझ में नहीं आई या फिर यू वर टू कूल टू रिप्लाई? अच्छा चलो, अच्छा अब यही प्रोसेस हम लोगों ने जरा थोड़ा सा ऑटोमेट करना कि ताकि हम लोग जरा इसी चीज को तेजी से हम लोग कर सकें। उसमें ये देखो प्रोसेस मैंने तुम लोगों को बता दी, जिसको ये वाला अगला स्टेप ना समझ में आए ना, वो पिछला सिंपल प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि चीज ऑटोमेट हो जाएगी, तेजी से हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ी सी चीज को समझना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती, आप सिंपल प्रोसेस फॉलो कर लो जो मैंने अभी आपको पहले बताया, उससे भी हो जाएगा काम, सेम काम होगा एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम आपका थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आपने ये परेशान नहीं होना कि जो मैं अब जो टूल बताने वाला हूँ ये आपको समझ में आई कि आपको नहीं समझ में आई, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप पिछला प्रोसेस को फॉलो करो। चलो जी आगे चलते हैं। अगला टूल ये है निंजा आउटरीच। ये एक पेड टूल है, दिस इज अ पेड टूल, लेकिन इसको आप लोगों ने बार बार सब्सक्राइब करके जो प्रोसेस मैंने तुम लोगों को पहले बताया हुआ है मॉस के लिए, वही प्रोसेस इस्तेमाल करना है, बार बार सब्सक्राइब करना है। इसमें डिफरेंस ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक दफा कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, बार बार कैंपेन लॉन्च नहीं कर सकते ट्रायल के अंदर। तो मैं इसका स्टार्ट करता हूं ट्रायल। अच्छा जी, प्राइसिंग में जा रहे हैं आप, इसमें कोई भी ट्रायल स्टार्ट कर दो। लेट्स अज्यूम हम लोग ये वाले जो है वो स्टार्ट कर देते हैं ट्रायल। अच्छा, इसके लिए मुझे एक गूगल अकाउंट चाहिए होगा। आप देखो, या तो गूगल से साइन इन कर लो या फिर अपना कोई फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह देके यहाँ पे साइन अप करो। ठीक है, वो फ़ोन नंबर वगैरह हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, या वैसे लेट मी सी के वेरिफिकेशन मांगेगा डेफिनेटली, ईमेल की या फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन मांगेगा ही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक जीमेल पे अकाउंट बना लेता हूँ फटाफट से। अच्छा, ये तो मेरी ईमेल खुल जाएगी। चलो गूगल के ऊपर मैंने अच्छा फ़ोन नंबर ऑप्शनल होता है, फ़ोन नंबर मैंने नहीं देना, रिकवरी भी नहीं देनी मैंने इसको। मंथ जी मेरा जनवरी है, डे मेरा यकम है, 1 है, ये 1980 है।
चलो ये एक सिंपल सा स्टेप है, मेरा गूगल अकाउंट क्रिएट हो गया। कॉपी, यहाँ पे ये आ गया। अभी साइन इन किया ना मैंने, तो वो उसने पिक कर लिया। अच्छा जी, अब कार्ड नंबर मांग रहा है वो। कार्ड नंबर के लिए आपने वही सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करना है। चलो ये मेरा साइन अप हो गया निंजा आउटरीच। अब मैं जरा इसको क्विकली करूंगा, ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास ज़रा टाइम कम है। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को एक ऑडियो बैकलिंक भी करवा दूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोगों की जो गर्ज है ना वो सबसे ऊपर टॉप पे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ रहा है, इससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और ईमेल फाइंडर, हमारा इन तीनों चीज़ों से गर्ज नहीं है। हमारा है वेबसाइट एंड ब्लॉग के साथ गर्ज। ठीक है, मैं वेबसाइट एंड ब्लॉग्स पे जाऊंगा। गेस्ट पोस्ट आउटरीच यहाँ पे नजर आ गई। गेस्ट पोस्ट आउटरीच पे जाओगे, क्लिक करोगे तो वो स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा प्रोसेस तुम लोगों को बता देगा। अगर बिलफर्ज जो मैं चीज समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो चीज अगर तुम लोगों से कोई चीज स्टेप मिस भी हो गया, नहीं भी समझ में आई, तो तुम लोग यहाँ पे जाके आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। इसके साथ ना वीडियो ट्यूटोरियल भी है, इसका आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो, वीडियो ट्यूटोरियल भी है, तो उसको जाके देख लेना। ये काम बहरहाल मतलब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें खुद भी यहाँ से चीज मिल जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहला काम मैंने क्या करना है कि सबसे पहला काम मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ गोल्फ रेंज फाइंडर। ये मेरा कीवर्ड था। अब मेरे कीवर्ड के मुताबिक इसने पूरी की पूरी लिस्ट निकाल के मुझे दे दी है। कितनी लिस्ट है ये? 8,500 की लिस्ट है। 8,500 में से कुछ इररेलेवेंट भी होंगे, उनको आप लोगों ने नहीं भेजना। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सेलेक्ट करते जाऊंगा इसको, गोल्फ नाम देखता जाऊंगा, सिलेक्ट करते जाऊंगा। गोल्फ रेंज फाइंडर मेरा मतलब क्या है, सिलेक्ट कर दिया। गोल्फ रेंज फाइंडर सिलेक्ट कर दिया। जीपीएस गोल्फ जीपीएस एंड रेंज फाइंडर सिलेक्ट कर दिया। ट्रैवलर्स टॉप गोल्फ गेमिंग रेंज फाइंडर सिलेक्ट कर दिया। गोल्फ रेंज फाइंडर सिलेक्ट कर दिया। प्रोडक्ट रिव्यू गोल्फ ट्रेनर एक्टिविटी जीएपीएस रेंज फाइंडर सिलेक्ट कर दिया। गोल्फर नोविस प्रो टू ग्रीन गोल्फ इक्विपमेंट यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे गोल्फ इक्विपमेंट नजर आ गया, मैंने इसको भी सिलेक्ट कर। अच्छा, गोल्फ स्कोर कार्ड हो रहा है, रेटिंग सिस्टम है, बोगीज ट्रैकर फेयरवेज कर लो, सिलेक्ट कर लो, उसको भी कर लो। रेंज सर ये फाइंडर सारी हाईडीए वाली होंगी वेबसाइट्स? सारी क्या होंगी? हाईडीए वाली वाली नहीं, होंगी? नहीं लाजमी नहीं है। इसमें लो डीए हाई डीए मिक्स हो सकती है। गोल्फ रेंज फाइंडर जिसका रिप्लाई आ गया तुम्हें उसका देख लेना डीए क्या। हमें जरूरत नहीं है कि हम बैठ के, हमने 100 ईमेलें करनी है, बैठ के हम सबका डीए चेक करने कोई जरूरत नहीं। 100 ईमेलें खड़का देंगे, जिसका 1-2 का रिप्लाई आ गया उनका जाके डीए देख लेंगे क्या है।
गोल्फ के बारे में कह रहा है कि गोल्फ ब्लॉग आर्टिकल्स लिख रहा है ये, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर दिया। इस तरीके से जाके आप लोगों ने नीचे सबको सिलेक्ट करते जाना है। आप लोगों ने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहां से आके आप उसको सेव करो, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक लिमिटेशन है। अच्छा, पहले लेट मी गोल्फ रेंज फाइंडर, मैं लिस्ट का नाम अपने दे दूं, उसके बाद में बताता हूँ क्या लिमिटेशन। गोल्फ रेंज फाइंडर, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। कह रहा है कि ये आपकी लीड जो थी सक्सेसफुली सेव हो गई। अब मेरे पास ईमेल लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब मैं जाऊंगा टेम्पलेट क्रिएट करूंगा एक। ये टेम्पलेट ईमेल टेम्पलेट है जो सबको जाएगा। क्रिएट अ टेम्पलेट, टेम्पलेट का नाम दे दिया मैंने गोल्फ रेंज फाइंडर। सब्जेक्ट में लिख देता हूं आई लव्ड योर ब्लॉग, बस यहीं तक इतने ही रहने दूंगा। तो यहाँ पे आके कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी होते हैं, लेकिन मैं टेम्पलेट जो मैंने खुद बनाया वो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसी को जो है वो फॉलो कर लूँगा, जो भी ये टेम्पलेट था। ऑब्वियसली सिंगापुरियन राइस वाला ना भेज देना वहाँ पे, तो इतनी कॉमन सेंस तो हमारे अंदर है कि ये जो हमने बनाया था ये फूड रेसिपी का था, तो उसमें हम लोग हल्का सा जो है ना ये वाली जो चीज़ें हैं इसको हम गोल्फ रेंज फाइंडर के हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जो भी हमने कीवर्ड रिसर्च की भी है, बेस्ट बजट गोल्फ रेंज फाइंडर, यहाँ पे लिख देते हैं टॉप 10 गोल्फ रेंज फाइंडर फॉर 2021। यहाँ पे लिख देते हैं टॉप 10 गोल्फ रेंज फाइंडर चुप करके लिख लो, मुझे नहीं आया पर अमेज़न, ठीक है। कुछ भी कर लो, मतलब कोई भी टॉपिक मैंने दे दिया, रैंडम फिलहाल मैंने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग अपना चेंज कर देंगे mygolfrangefinder.com। आई केम अक्रॉस दिस इज आर्टिकल, यहाँ पे अपने कोई 3 आर्टिकल का लिंक दे देंगे। ये भी हमने उसको बता दिया। ये कीवर्ड रिसर्च, ऑब्वियसली ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये कीवर्ड रिसर्च करके वहां से निकालेंगे। ये आपके फोकस कीवर्ड्स हैं, ये आपके फोकस कीवर्ड के आर्टिकल्स हैं जो कि आप लिखोगे उसके लिए। आई रियली विश टू कोलैबोरेट फलाना 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 हो गया। यहाँ पे लिख देना कि मैंने तुम्हारा जो है ना वो ट्विटर अकाउंट फॉलो कर लिया। यहाँ पे ट्विटर अकाउंट ना लिख देना, क्योंकि वो सबको ईमेल जानी, तो किसी एक का यूआर ट्विटर होगा ना तो ईमेल तो हम बाकी लोगों को भी कर रहे हैं। बस यहाँ पे लिख दो आई फॉलोड योर ट्विटर फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। ट्विटर फॉलो कर लेना, नहीं तो झूठ हो जाएगा ये, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। सर इसको ऐसा कर लें, क्या ये फॉलोड यू ऑन द सोशल मीडिया? ठीक है, ऐसे कर लो। नहीं वैसे सोशल मीडिया में नहीं करते, ट्विटर को जरा ज्यादा प्रेफर किया करो, क्योंकि ट्विटर पर्सनल होता है ना, सोशल मीडिया पर्सनल नहीं होता इतना, ट्विटर पर्सनल होता है। इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। चलो जी, ये सेव हो गया हमारे पास। किधर है टेम्पलेट? ये नीचे एंड पे आ गया होगा, ये रहा एंड पे, ये हमारा टेम्पलेट आ गया। अब क्या हो गया, हमारे पास ईमेल की लिस्ट भी बन गई, टेम्पलेट भी बन गया। नाउ स्केड्यूल अ कैंपेन। अच्छा हाँ, इसमें ईमेल आपको कनेक्ट करना होता है। यहां से चलो यहीं से कर दो कनेक्ट। इसका मकसद क्या होता है, ये ईमेल जो कनेक्ट कर रहे हो ना, ये वो ईमेल है जिससे तुम लोगों की ईमेल जाएगी। मतलब अभी तो हम इस्तेमाल निंजा आउटरीच को कर रहे हैं, इस्तेमाल हम लोग निंजा आउटरीच को कर रहे हैं, लेकिन किसी ईमेल से उनको कांटेक्ट करना है ना, ताकि जब उनका रिप्लाई आए तो तुम्हारे जीमेल के अंदर जाए, कहीं तो जाए ना। ये वाली जो ईमेल है हम लोग इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं।
कि भाई हमारा जीमेल भी यही है, ईमेल भेजना भी इसी ईमेल से और वापस भी इसी ईमेल के ऊपर है। तो इस काम के लिए तुम लोगों ने क्या करना है कि इसको कनेक्ट करना है। फ्रॉम नेम जो भी है फरवा था, हमने फरवा का नाम डाला हुआ टेम्पलेट में, तो फरवा का नाम हम यहाँ पे भी डाल देंगे। पासवर्ड जो है वो मेरा क्या था पासवर्ड, अच्छा ये होगी सारी चीजें। लेट मी सी कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। अगला दिखाओ क्या। अच्छा पे फॉर कंसेंट। अपनी सर पासवर्ड चेंज है। नहीं पासवर्ड चेंज नहीं है, एक सेकंड होल्ड ऑन। सर वो नीचे कम डिजिट्स हैं, आपने ऊपर ज्यादा लिखे। नहीं वो तो उसको देख लेते हैं अभी। इसमें मैंने यहाँ पे जाके ना इसको करना ये है कि तुम लोगों का जो क्रोम है ना, क्रोम के अंदर अपना वो वाला तुमने लॉगिन करके रखना है जो ईमेल रजिस्टर किया, ये वाला। देखो लिखने लगी हूँ इधर। ले 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 बुशरा अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। ईमेल कह रहे थे मैंने, लेट्स इसको एक दफा कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है वही है। इसके बाद ये जो स्टेप्स होते हैं इनके 2-3 स्टेप्स को एक एक करके हम लोग चेक कर लें। एक इनका स्टेप ये है कि अनेबल करना होता है आपने इसको, अनेबल कर तो IMAP होता है। ये जो अलाउ लेस सिक्योर एप्स है ना, हमने बेसिकली अलाउ करना है निंजा आउटरीच को कि वो हमारे ईमेल के थ्रू ईमेल सेंड करे। इस मकसद के लिए हम इसको ऑन कर देंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है बाय द वे, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो ना। एंटर द लेस सिक्योर एप्स, मतलब यहाँ पे क्लिक करो। मैं यहाँ पे गया, ये मैंने क्लिक कर दिया और मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। इसने ऑन करने के लिए कहा था मुझे, टर्न ऑन। अब वो ये कहता है कि गो टू दिस, यहाँ पे जाओ और एनेबल IMAP कर दो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, नीचे दरमियान में करके IMAP होता है, ऑलमोस्ट मिडिल में आएगा, उसको ऑन कर देना। ये रहा, इसको यहां पे ऑन कर, सेव चेंज।
ठीक है, चलो अब देखते हैं होता है कि नहीं होता। चलो ओके, तो कहता है कि अकाउंट कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये कर देते हैं। ये जो स्टेप्स है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे लिखे हुए स्टेप्स, लिंक्स भी दिए हुए, स्टेप्स भी लिखे हुए। तुम लोगों ने स्टेप्स को याद नहीं रखना जबानी के, उसको नोट डाउन करना शुरू कर दो और फिर भूल जाओ बाद में कि पता नहीं कितने मुश्किल स्टेप्स थे, मैंने भी नहीं याद रखे हुए। आप वहीं पे जाके क्लिक करते हो और नीचे उसने दिया हुआ कि इसको ऑन कर दो, तो आपने ऑन कर दिया, बस ये करना। अब हमारा ईमेल की लिस्ट भी तैयार हो गई, टेम्पलेट्स भी तैयार हो गया और हमारा ईमेल कनेक्ट हो गया। अब आप स्केड्यूलर कैंपेन पे जाओ, अच्छा जी, उसके बाद स्केड्यूलर कैंप, यहां से आपने अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट ऑलरेडी वैसे सिलेक्ट हुआ है, ये टेम्पलेट ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। नहीं सिलेक्ट होगा तो आपने नीचे जाके जो भी ऑप्शन है ना, वहां से जाके अपना टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे नीचे ये देखो, अगर नहीं सिलेक्ट हुआ होगा तो आपने यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट कर लेना। इसको ऐसे ही रहने दो, टैग्स को ऐसे ही रहने दो, उसको हम नहीं छेड़ेंगे अभी फिलहाल। और इसको भी ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे रहने दो। ये एक सीक्वेंशियल ईमेल होती है, सीक्वेंशियल ईमेल के ऊपर हम काम नहीं करते, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। हमने अभी भेजनी है ईमेल, सेंड लेटर भी नहीं करेंगे, सेंड नाउ रहने देंगे, इसको भी एज इट इज रहने देंगे। हाउ मेनी ईमेल्स डू यू वांट टू सेंड पर डे, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, जितनी आपने करनी है आप इसको कर लो। यहाँ पे आके लॉन्च कैंपेन है, आपने ये लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना है और आपकी ईमेल्स जो हैं वो सारी की सारी सेंड हो जाएंगी, इकट्ठी सारी ईमेल सेंड होगी आपकी, ठीक है। अब वो आपको बाकी वो भी दे रहा होता है, स्टेटिस्टिक्स देख रहा होता है कि आपने 6 को भेजी थी ईमेल, कितनों ने ओपन की है, कितनों ने क्लिक किया, कितनी ईमेलें पहुंची ही नहीं और कितने लोगों ने रिप्लाई किया। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे आ रही होती है। एक चीज़ जो लिमिटेशन होती है फ्री ट्रायल की, वो ये होती है कि आप दोबारा से ये कैंपेन स्केड्यूल नहीं कर पाओगे। वो अब आपको ये कहेगा कि अब आप चीज़ को परचेज करो। लेट्स सी, दोबारा इसको मैं अगर करता हूं तो मेरा ख्याल है पहले तो रिस्ट्रिक्शन थी इसके ऊपर, ये आ गई, ठीक है। अनलॉक ऑल फीचर्स टू स्केड्यूल मोर देन वन कैंपेन। फ्री जो भी होता है उसके अंदर आप एक ही कैंपेन कर सकते हो, तो आप एक कैंपेन जो है वो कर दो। एक कैंपेन के अंदर आप अपनी ईमेल्स जो हैं वो ज्यादा कर देना। सर एट ए टाइम फ्री ट्रायल में हम कितनी ईमेल सेंड कर सकते हैं? एट अ टाइम मेरा ख्याल है, मैंने वैसे लिमिट को चेक नहीं किया, आप लोग देख लेना। अभी इसने 6 इस वजह से किए हैं, ये मैक्सिमम थी, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे पास जो 10, हमने 11 बंदों को डाला था ईमेल में, ठीक है, उन 11 में से सिर्फ 6 की ईमेल्स मौजूद थी, तो उसने 6 के 6 को सेंड कर दिया। आप ज्यादा डालना, देख लेना कि एट अ टाइम एक वक्त में कितनी जा सकती हैं। 100 मेरा ख्याल है चली जाएंगी, 100 का इतना इशू नहीं होना चाहिए। सर इसके अंदर एक और बेनिफिट भी हो सकता है कि अगर हम की ईमेल्स यहाँ से निकाल लें, कैंपेन लॉन्च ही ना करें और उसको किसी थर्ड पार्टी और किसी के जरिए सेंड कर लें, तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं? हाँ, लेट्स सी, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ईमेल फाइंडर की, सॉल्व रेंज फाइंडर। अब ये फॉर एग्जांपल जितनी भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आके हमने वेबसाइट एंड ब्लॉग्स को देखना, अच्छा। अब आप फर्क ये देखो कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया था, इसके पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस शो नहीं हो रहा,
ये मैंने सेलेक्ट किया था, इसका ईमेल एड्रेस ये रहा शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब नो दिस द डिफरेंस जिसकी वजह से हमने सेलेक्ट लिस्ट ज्यादा बनाई थी, लेकिन उस लिस्ट में से सबको ईमेल नहीं की क्योंकि सबके ईमेल्स मौजूद नहीं थे। यहाँ से आप डायरेक्टली जाके ईमेल्स निकाल के सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। ये ईमेल आ गया, ये ईमेल आ गया, ये ईमेल आ गया। इस तरीके से करके सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ से ईमेल डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल लिमिट इसकी पूरी होगी तो एक एक करके ईमेल निकालो और आप सेंड कर दो उसको। और कोई सवाल? हाँ जी सर, क्या इनको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, बस हम सिंपली कर सकते हैं? आवाज ब्रेक हो रही है आवाज। क्या हम इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि मैनुअली कर सकते हैं? एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट मेरा नहीं ख्याल कर सकते। ईमेल फाइंडर के ऊपर जाके देख लेना एक्सपोर्ट की अगर ऑप्शन है कि नहीं है। आई डू नॉट थिंक कि वो एक्सपोर्ट आपको अलाउ करेंगे, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट अगर कर दिया तो फिर उनका मकसद खत्म हो गया ना। वो फिर वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा अगर उसने सारी ईमेलें तुम्हें निकाल के दे दी, ठीक है। सर वो गूगल की काफी सारी एक्सटेंशन है, अगर हम गूगल पे कोई सर्च करें तो एक्सटेंशन ऐड कर लें तो सारी ईमेल हंट करके हमें दे देता है। यस सर, वो मैं इसकी में बात कर रहा था। आवाज थोड़ी सी मुझे असल में आई डोंट नो, मेरे एंड पे शायद प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज मुझे हर एक सबकी तरह थोड़ी सी कम आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि गूगल की एक्सटेंशन है, अगर हम गूगल पे कुछ टाइप करें तो एक्सटेंशन ऑन कर लें तो सारी हमें ईमेल हंट करके एट ए टाइम दे देगा। हाँ ठीक है, डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हो। सर ईमेल हंटर है, उससे हो जाएगा। ईमेल हंटर एंड ईमेल एक्सट्रैक्टर। सही है। अच्छा ये मैंने यहाँ पे डाल दिया तुम लोगों का एप्लीकेशन। अगर तुम लोग इसको टूल को यूज करो तो ऑटोमेट तुम लोगों का प्रोसेस हो जाएगा आसानी से। अच्छा जी, ईमेल आउटरीच के हवाले से अगर सवाल नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू ऑडियो पैकिंग। सर आपने क्रेडिट कार्ड नंबर सब कुछ डाल तो दिया हुआ था, फिर वो फ्री का क्यों उन्होंने कहा कि फ्री नहीं हो सकता अब आपका? ट्रायल वर्जन में लिमिटेशन होती है ना बच्चे, ट्रायल वर्जन में वो एक लिमिट आपको अलाउ करते हैं। हर टूल जो हर एप्लीकेशन हर सॉफ्टवेयर के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो उनकी अपनी क्राइटेरिया था। अच्छा जी, तो अगली सर चीज जब पे हम हम लोग इसको यूज करेंगे तो क्या क्या करें फिर हम बार बार यूज करने के लिए? तो बार बार अकाउंट बना लो, फिर क्या हो गया? अकाउंट बार बनाने बार में गूगल अकाउंट बनाए? हाँ तो बार बार मैंने अभी अकाउंट बनाया, को टाइम लगता है अकाउंट बनाने में? सर ठीक है। वो मसला नहीं, अकाउंट बनाने में बार बार कोई टाइम, ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। टोटल मेरा ख्याल है 6 to 7 मिनट्स में जीमेल अकाउंट प्लस निंजा आउटरीच दोनों चीजें हो जाएंगी। मैं अभी 5 मिनट के अंदर दोनों चीजें करके दिखा सकता हूँ। सर यकीन है आपकी बात पे, आप आगे पढ़ा दें। ठीक है ना। तो देखो 5 मिनट की वो मेहनत है जो कि 5 मिनट की वो मेहनत है जो कि तुम लोगों को तकरीबन लेट्स अज्यूम आधा पौना घंटा बचा रही है। तो कौन नहीं करेगा 5 मिनट की मेहनत? और दूसरा ये होता है कि पहली दफा टाइम लगेगा, अगली दफा कम टाइम, तीसरी दफा बहुत तेजी से काम हो जाएगा। क्योंकि पहली दफा तुम लोग जरा से अटकोगे, उससे अगली दफा थोड़े कम अटकोगे, और तीसरी दफा तुम लोगों को फिंगर टिप्स पे होगा तुमने कहाँ पे जाके क्या क्लिक करना है। तो बहुत तेजी से काम करोगे, ठीक है। अच्छा जी, ऑडियो बैकलिंक्स। ऑडियो बैकलिंक्स का बिल्कुल ही सेम प्रोसेस जो पिछला था।
सबसे पहले सिंपल हम लोग जाके गूगल के ऊपर सर्च कर लेंगे। लिस्ट ओपन कर लेंगे कोई भी। अच्छा, माई स्पेस, टम्बलर, साउंड क्लाउड। लेट्स से साउंड क्लाउड के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, साउंड क्लाउड पे चले गए। साउंड क्लाउड पे आप लोग अपना एक अकाउंट बना लो। कंटिन्यू विद गूगल अगर मैं करता हूँ तो कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। चलो, ये साउंड क्लाउड के ऊपर आप लोगों का अकाउंट बन गया। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे जाके एक ऑडियो अपलोड करना। ऑडियो आप लोगों ने अपलोड किस तरीके से करनी है कि आप लोग फॉर एग्जांपल ईज एंड आर्टिकल्स पे जाते हो। ईज एंड आर्टिकल्स पे जाने के बाद आपका जो कीवर्ड था गोल्फ रेंज फाइंडर, आपने अपना गोल्फ रेंज फाइंडर उठाया। हाउ टू यूज अ गोल्फ रेंज फाइंडर। अब ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल है जो कि आप लोगों ने इसको आप लोगों ने कन्वर्ट कर देना ऑडियो के अंदर। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। गूगल का ना एक टूल होता है टेक्स्ट टू स्पीच। आप इसके ऊपर कुछ भी टाइप करो तो वो ऑडियो में उसको बोल देता है। इस किस्म के और भी टूल्स हैं। मैं प्राइमरली जब मुझे ज़रूरत होती है मैं गूगल का ही यूज़ करता हूँ, लेकिन तुम लोग कोई और भी टूल इस्तेमाल कर सकते हो। ये टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे ये आर्टिकल जाके डाल देता हूँ। कॉपी टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग डिफरेंट किस्म की वॉइसेस कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को जरूरत नहीं है, कोई भी आवाज चल जाएगी, बिकॉज हमने तो सिर्फ एक बैकलिंक क्रिएट करना है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करो। अब उसको ऑडियो में सर स्पिनिंग नहीं करेंगे इसमें? Become an essential part of a golfer's armory, especially when you consider that their आवाज आ रही थी? Yes. Yes. ठीक है, अब वो पूरा का पूरा आर्टिकल जो है, वो पूरा का पूरा जो आर्टिकल है उसने has been a recent change in golf rules, which now allows players to आर्टिकल को उसने कन्वर्ट कर दिया ऑडियो के अंदर। अब इसको तुम लोग सेव कर दो। सेव कैसे करना है?
गूगल का ही अपना टूल है, गूगल ऑडियो कैप्चर के नाम से, क्रोम की एक्सटेंशन है। क्रोम ऑडियो कैप्चर के नाम से, ठीक है। पहले आर्टिकल उठा लेना एक, सर उसके यहाँ बाद पे हमें आर्टिकल को स्पिन जरूरत तो नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। बेस्ड ऑन गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, और यहाँ पे जब वो बोलना शुरू कर देगी तो क्रोम ऑडियो कैप्चर से उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर, ठीक है। क्रोम ऑडियो जो है वो इधर है। ये क्रोम ऑडियो कैप्चर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलना कहता हूँ कि भाई तुम दोबारा से बोलना शुरू करो। मैंने आर्टिकल लिख दिया यहाँ पे। अब मैं स्पीक इट बटन प्रेस करने से पहले ना ये ऑडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। मैंने इसको कह दिया स्टार्ट कैप्चर, इसने ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। Over the past few years, golfers have suddenly started to realize that learning how to use a golf range finder will help them to significantly improve their accuracy and scoring out on the course. This is why they have become an essential part of a golfer's armory. Especially when you consider that there has been a recent change in golf rules, which now allows players to use golf range finders in tournament play. अब मैं under ज़ूम कर रहा हूँ, local पूरा आर्टिकल उसने पढ़ लिया। मैं यहाँ पे गया, मैंने सेव कैप्चर कर दिया। अब वो उसको जो भी इसका प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद वो मैं उसको डाउनलोड कर सकूँ। फाइल इज रेडी, सेव कैप्चर। हम डाउनलोड में रोजगार की बैच में डाल देते हैं हम इसको, ऑडियो बैकलिंक का नाम दे देते हैं। अभी एक ऑडियो बैकलिंक आ गया, इसको तुम हर जगह इस्तेमाल करो। ये एक ही ऑडियो बैकलिंक हर जगह इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। पहली दफा तुम लोगों ने इसको कैप्चर कर लेना और फिर उसके बाद हर जगह इसको इस्तेमाल कर लेना। सर ऑडियो कैप्चर करते हुए बैकग्राउंड में जो नॉइस होगी या ऑडियो होगी वो भी वो कैप्चर करेगा? अगर वो कर भी लेता है ना तो तुम परेशान ना होना, तो कोई फर्क सर ये क्रोम का टूल जो है वो इंटरनल कैप्चर करता है, इसमें माइक की इनपुट नहीं आती है, चेक किया है। आई एम सॉरी, कौन है ये? सर मुबशिर। मुबशिर, आई कैन नॉट हियर यू, ऊंचा बोलो। सर मैं बस ये ऐड कर रहा था कि जो क्रोम की एक्सटेंशन कैप्चर करती है इसमें माइक की इनपुट नहीं आती, तो ये बैकग्राउंड की नॉइस कितनी होगी? हाँ ऑब्वियसली ना, वो उसका सवाल यही था। देखो जिसने इससे पहले सवाल किया था, जब भी ऑडियो कैप्चर हो रही होती है ना तो वो आपके सिस्टम की ऑडियो कैप्चर कर रहा होता है। Over the past few years, golfers have वो आपके suddenly सिस्टम की started to realize जो भी ऑडियो होती है वो कैप्चर कर रहा होता है। वो माइक के अंदर जो आवाज आ रही है उसको कैप्चर नहीं करता, ठीक है।
यस सर। होल्ड ऑन। अच्छा जी, ये हमारी ऑडियो कैप्चर हुई थी। Is that learning how to use a golf rangefinder will help them to significantly improve their accuracy and scoring out on the course. This is why they have become an essential part of a golfer's. ठीक है, आवाज आ गई इसकी ऑडियो की? यस सर। ठीक है, तो अब यही चीज मैंने जाके अपलोड कर देनी है अब यहाँ पे। ये मैंने ऑडियो डाली। गोल्फ रेंज फाइंडर, ये मैंने इसका टैग भी डाल दिया और यहाँ पे मैं अपना लिंक डाल दूंगा आर्टिकल का। ये ठीक है, सेव, और ये सेव हो गया। ठीक है, ये मेरा आर्टिकल का लिंक आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर, ये जो आर्टिकल का आपने लिंक डाला है, ये वाला जो हमने आर्टिकल ऑडियो में सेव किया है, इसका नहीं डालेंगे? उसका डाल दो बेशक, उसका डाल दो। हाँ, इसमें तो उसका भी इस्तेमाल हो सकता है, उसका डाल दो बेशक। एक्चुअली ये सिर्फ बैकलिंक्स होते हैं, इट डज नॉट मैटर क्योंकि आके किसी ने सुनना किसी ने नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट को एक बैकलिंक दे रहा होता है। इसका मकसद ये नहीं होता कि यहाँ पे आके कोई पढ़ेगा, सुनेगा, उसको एंटरटेन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप अपनी वेबसाइट का बेशक आर्टिकल का उसमें डाल दो। ठीक है, ऑडियो बैकलिंक के हवाले से कोई सवाल? सर, ये कितने मिनट्स का होना चाहिए ऑडियो बैकलिंक? डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी करो। 1 मिनट रखो, 120 मिनट रखो, किसी ने कौन सा सुनना तो नहीं है ना, किसी ने सुनना नहीं है ये, तो इट्स जस्ट अ बैकलिंक। छोटा रख लो उसको बेशक, ज्यादा लंबा ना करो वरना फिर डाउनलोड करने में, अपलोड करने में शायद तुम्हें प्रॉब्लम हो। छोटा रख लो। ठीक है सर। अच्छा, अब ये बताओ कि ऑडियो बैकलिंक की जिसको समझ में आई है वो 1 प्रेस करो। सर, जो हम गेस्ट पोस्ट करेंगे उसके लिए हम आर्टिकल स्पिन तो नहीं करेंगे ना? उसके लिए तो आर्टिकल अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। एब्सोल्युटली नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, भूल के भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर। आर्टिकल स्पिनिंग सिर्फ और सिर्फ वेब 2.0 के लिए, और कि कहीं पे भी आर्टिकल स्पिनिंग का इस्तेमाल नहीं करना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो हम वेब 2.0 पे आर्टिकल लिखेंगे वो जो क्लाइंट का कीवर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है? बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। और उसी का हमने लिंक देना है, बैकलिंक जो हमने क्रिएट करना है लास्ट। बैकलिंक देना है, उसी के आर्टिकल का देना है बैकलिंक। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सर, फॉरम बैकलिंक क्या होते हैं? फॉरम बैकलिंक्स होते हैं कि किसी फॉरम के ऊपर जाके आप कमेंट करो या फिर कुछ भी चीज कंटेंट शेयर करो किसी भी फॉरम के ऊपर, और वहां पे बैकलिंक डाल दो। वहां पे उस केस के अंदर तुम लोग फॉरम बैकलिंक्स वेबसाइट लिस्ट सर्च कर लेना गूगल के ऊपर। सर, इसके अंदर जो स्टैक ओवरफ्लो है और स्टैक एक्सचेंज है या दूसरी इस तरह की साइट्स हैं, वो भी फॉरम के अंदर ही कंसीडर होती है। फॉरम के अंदर क्या होगा? स्टैक ओवरफ्लो सर, क्या इसके अंदर? नहीं, वो उसका इससे ताल्लुक नहीं, उसका इससे ताल्लुक नहीं। फॉरम के साथ? हाँ,
अच्छा, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच से आगे समझ में नहीं आई। आबिद, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कोई स्टूडेंट आके समझाए आगे, ठीक है? कोई वॉलंटियर आबिद को समझाओ। टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर आपका आर्टिकल आ गया, प्रोसेस को रिपीट कर दे अगर कोई 1-2 मिनट के अंदर समराइज। जी सर, मैं कर देता हूँ, अजीम बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताओ अजीम, मैं कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ? सर गूगल ओपन करें, यहाँ पर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच लिख के सर्च करें। अच्छा, क्रोम गलती से लिख दिया मैंने, ये टेक्स्ट टू। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ओपन करने के बाद जो भी हमने आर्टिकल जिसका ऑडियो बैकलिंक हमने ऐड करना है, उस आर्टिकल का या उस रेलेवेंट आर्टिकल का हम लोग ऑडियो टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर आकर पेस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एक सेकंड मैं जरा साथ कर भी दूं। फॉर एग्जांपल ये ईज़ाइन आर्टिकल कहाँ पे खोला था मैंने, ये ईज़ाइन आर्टिकल है। ईज़ाइन आर्टिकल से जाके मैंने कोई भी आर्टिकल निकाल दिया, या फिर बेशक अपनी वेबसाइट का जो आर्टिकल लिखा है बेशक उसी को उठा लिया मैंने। ये उठाया, टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया और टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद अच्छा, पेस्ट करने के बाद इसकी स्पीक नाउ को स्टार्ट करने से पहले हमने इसमें गूगल क्रोम के अंदर एक्सटेंशन ऐड की है, ऑडियो कैप्चर एक्सटेंशन के ऊपर रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है ये वाला। ठीक है, क्रोम ऑडियो कैप्चर, ठीक है, ये गूगल की एक्सटेंशन है। गूगल ऑडियो कैप्चर लिखा था मैंने, ये क्रोम ऑडियो कैप्चर के नाम से एक एक्सटेंशन है। इसको इंस्टॉल कर लो, ओपन करोगे यहाँ, ये इसको बंद कर दो, इसको ओपन करोगे तो यहां से जाके इसको इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करोगे तो ये जो लाल सा जो बटन है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये लाल सा बटन। चलो जी आगे। इसके बाद सर ये जो लाल बटन ऊपर बार में आ गया, इसको क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन आ रहा होगा स्टार्ट कैप्चर का। स्टार्ट कैप्चर करके अभी तो ऑलरेडी हमने पिछला आर्टिकल लिखा हुआ है ना, तो वो रिज्यूम का आ रहा है